साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई बड़े ढंग से चल रहे होंगे साथियों। और आज का जो टॉपिक की हम बात करते हैं, तो टॉपिक हमारा होने वाला है टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बैच है। ठीक है, और बात करते हैं टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी को हम बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो आइए टॉपिक को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले दिया व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? देखिए इसमें क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े होते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, इसी को टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में कहा यह एक नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कितने प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं, उसी को मित्रों हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं हमारे 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हमारी टोपोलॉजी होती है। कौन कौन सी? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जो पहली टोपोलॉजी होती है वह होती है बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में देखिए क्या होता है कि बस टोपोलॉजी में एक हमारा केबल होता है जिसे हम बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा केबल है, मेन केबल है, इसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। और इस केबल के शुरू तथा आखिरी में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर, जो कि नेटवर्क में जितने भी हम कार्य करते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ही केबल है और इसी केबल से सभी कंप्यूटर को हम आपस में क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। और जो बैकबोन केबल है इसके शुरू में और आखिरी में टर्मिनेटर लगा हुआ है। आइए इसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा है कि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि इसमें कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का प्रयोग करते हैं और इसी केबल को हम बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देखिए क्या कर रहा है कि बस टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम बहुत ही आसानी से, मतलब कि आसान स्टेप में हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में कहते हैं, नहीं जहाँ छोटे छोटे जगह होती हैं, जैसे स्कूल कॉलेज कोई संस्था है, तो वहां पे अगर हमको नेटवर्क लगाना है तो वहां पे बस टोपोलॉजी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो बस टोपोलॉजी में केवल केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि हमने अभी कहा कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक बैकबोन केबल का प्रयोग करते हैं जिसकी मदद से हम आसानी से एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से पहले कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर किया यहाँ पे 6वें कंप्यूटर में। ठीक है, तो यह किस प्रकार से यहाँ पे जाएगा, ये तो यहाँ भी चला जाएगा, चाहे यहाँ भी निकल जाए, चाहे यहाँ भी आ जाए, लेकिन इन नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य जहां से हमने भेजा और कहां तक हमने भेजा, ये जो टर्मिनेटर लगा हुआ है यह इसी चीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है कि जो नेटवर्क हम सेंड कर रहे हैं या जो नेटवर्क कहां पहुंचने वाला है उसी नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन? टर्मिनेटर। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या क्या इसमें है। अब बात हो रहा है कि बस टोपोलॉजी के फायदे यानी एडवांटेज, यानी बस टोपोलॉजी हमने तो लगाने को लगा दिया, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। पहले देखते हैं फायदा क्या है। फायदा ये है कि इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में कम खर्चा आता है, यानी अगर हमको बस टोपोलॉजी लगाना हो तो बहुत ही कम रुपए में
हम एक नेटवर्क हम तैयार कर सकते हैं जो कि बस टोपोलॉजी होती है। ठीक है, इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। यानी अगर यहाँ पे हम बात करें कनेक्शन का, तो बहुत सी आसान स्टेप में, यानी एक सिर्फ आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी एड्रेस, जिसकी मदद से आसानी से हम कंप्यूटर को आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है इसमें डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड गति काफी बेहतर होती है। इसमें स्पीड क्या होती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा अगर भेजना हो तो उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है कि जिसकी मदद से हम आसानी से अपने डाटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान, कोई इसका हार्डवेयर पार्ट्स या कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें खराब हो जाती हैं, जो बैकबोन केबल मान लीजिए खराब हो गया, तो हम आसानी से इसे हम किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हैं। जहाँ पे कंप्यूटर शॉप होती है वहां पे जाकर हम आसानी से इसे ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो इसके नुकसान क्या है, यानी डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, यानी इसके क्या फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो इसमें अधिक केबल का प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उतने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए केबल का प्रयोग करेंगे। कहां तक, बैकबोन केबल से उस कंप्यूटर तक। ठीक है, तो अधिक केबल इसमें लग रहा है। इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ये तो यहाँ पे आते हैं नुकसान वाले में, यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अगर हमको बड़ा सेटअप तैयार करना है, यहाँ पे 1000 कंप्यूटर लगने हैं, 2000 कंप्यूटर लगने हैं, तो वैसे जगहों के लिए बस टोपोलॉजी नहीं बनी है। ठीक है, यदि केबल में कोई खराबी आती है तो उसका प्रभाव सभी कंप्यूटर पर पड़ता है। बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर बैकबोन केबल मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया या खराब हो गया, तो कोई भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी केबल खराब होता है तो उसका प्रभाव अन्य कंप्यूटर पर भी पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी टोपोलॉजी जो हमारी होती है, वो हमारी होती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो यहाँ पे इसका बस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसे अगर हम दूर से देखते हैं तो यह बस की खिड़कियों की तरह दिखाई देता है साथियों। ठीक है, बस ऐसा लगा कि बस की खिड़कियां हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, बस टोपोलॉजी नाम दे दिया गया। ठीक है, और रिंग की बात की जाए, तो इसका नाम रिंग टोपोलॉजी क्यों दिया गया। रिंग मतलब होता है अंगूठी। रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी। और जो अंगूठी जो होती है वो क्या होती है साथियों, गोल होती है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी गोल ही होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, रिंग टोपोलॉजी, जो कि गोलाकार आकृति में लगे होते हैं और जितने भी कंप्यूटर जोड़ते हैं वो हर एक दूसरे के नोड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, रिंग टोपोलॉजी नाम दे दिया गया। आइए उसको समझते हैं, ये है क्या, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो बात करते हैं टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी में क्या होता है। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग यानी गोलाकार आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला कंप्यूटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। इसमें कहा है कि जो अंतिम कंप्यूटर होगा यानी जो छठवां कंप्यूटर होगा वह पहले कंप्यूटर से क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसके देखिए इसमें जो डाटा ट्रांसफर होते हैं वह क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है वैसे अभी हम इसमें घड़ी की स्पीड जैसे चलती है, घड़ी की सुइयां जैसे चलती है जिस दिशा में, उसी दिशा में हम डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आइए और समझते हैं इसमें और क्या दिया है रिंग टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नजदीकी दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होती है क्योंकि इसमें डाटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हमने बताया जैसे घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में हम डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और बस टोपोलॉजी में भी यही होता है, एक ही दिशा में ठीक है डाटा को भेज सकते हैं। चलिए बात की जाए एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी यानी रिंग टोपोलॉजी के क्या फायदे हैं। फायदे इसमें यह है, इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं मेरे प्रिय साथियों। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल हमारा होता है ये,
ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल में 8 केबल होते हैं। कितने केबल होते हैं? 8 होते हैं और दो दो के ग्रुप में होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 केबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 केबल है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 करके इसमें 4 केबल दिए होते हैं और हर में कितने होते हैं? 2 केबल होते हैं और इन्हीं दोनों केबल की मदद से हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और इन केबलों की मदद से ही हम एक कंप्यूटर के नोड में और दूसरे कंप्यूटर के नोड में दोनों को जोड़ते हैं, जिसकी मदद से हम डाटा का ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आइए समझते हैं। इसमें डाटा को बहुत ही तेज गति से ट्रांसफर किया जाता है, यानी बस टोपोलॉजी के मुकाबले अगर बात की जाए तो बस टोपोलॉजी के मुकाबले रिंग टोपोलॉजी में अधिक तेजी से हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, हम इस रिंग टोपोलॉजी को देखना, संभालना, कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब समझते हैं इसके इसमें नुकसान क्या है, इसके यानी हानि क्या है। यदि इसमें एक केबल में खराबी आती है तो इसमें पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा रिंग टोपोलॉजी जो है, अगर यहाँ से केबल अगर टूट जाती है तो सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या नहीं होगा? कनेक्ट नहीं होगा, यानी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, डाटा का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर खराब होने पर, ठीक है, इसमें ट्रबल शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई तार टूट जाता है या कहीं कुछ आईपी एड्रेस मिस्टेक हो जाता है तो इसमें उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मिल जाएगा, काम उसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, इनमें नए कंप्यूटर को ऐड और डिलीट करना कठिन है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम रिंग टोपोलॉजी में अगर कितने कंप्यूटर है? 6 कंप्यूटर है, 7वें कंप्यूटर को लगाना होगा तो प्रक्रिया कठिन होगा, समय लगेगा, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। एक कंप्यूटर को निकालना है तो उसमें भी हमको समय लगेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात की जाए तो इसमें है स्टार टोपोलॉजी, यानी तीसरी टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो तीसरी टोपोलॉजी होने वाली है स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है कि सबसे बीच में जो लगा है ना, ये इसे हम कहते हैं हब। क्या कहते हैं? हब। हब की जगह एक और आ रहा है हमारा राउटर, उसका नाम है स्विच। हब या स्विच को हम दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हब और स्विच में अंतर। ठीक है, अब देखिए ये जो हब होता है इसको चलने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी भी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट सभी कंप्यूटर से केबल आएंगे और हब में कनेक्ट हो जाएंगे और सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारा स्विच होता है उसे चलने के लिए प्लस और माइनस की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए। ठीक है, और हब के मुकाबले अगर स्विच की बात की जाए तो स्विच काफी अधिक तेज काम करता है किसके मुकाबले? हब के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे आप जो चाहें वह कंपोनेंट लगा सकते हैं, चाहे स्विच चाहे हब, और उसी से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, बल्कि प्रिंटर भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंप्यूटर से प्रिंट करना है तो हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास 100 कंप्यूटर है और 100 कंप्यूटर अगर हमने अगर स्विच के माध्यम से या हब के माध्यम से जोड़ दिया है और एक प्रिंटर हमारे पास है तो हम आसानी से ही सभी कंप्यूटरों से एक ही प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहला कंप्यूटर प्रिंट दिया, दूसरा भी दे दिया और तीसरा भी, तीन कंप्यूटर ने मिलकर अगर प्रिंट कमांड दे दिया तो कौन कंप्यूटर पहले कमांड दिया है, कौन कंप्यूटर दूसरे नंबर पे कमांड दिया है और कौन कंप्यूटर तीसरे नंबर पे कमांड दिया है, यह स्विच क्या करता है? डिसाइड कर लेता है कि कौन कंप्यूटर पहले दिया था उसी का पहले प्रिंट होगा। ठीक है, ये नहीं है कि ये कंप्यूटर पास में है तो उसका नजदीक है तो जल्दी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच क्या करता है कि जो कंप्यूटर दूर भी है अब पहले वही दिया है तो उसी का पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, आइए इसको और बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हब दिया है, अब चाहे तो स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह काम करता है और जो कंप्यूटर होते हैं वह क्लाइंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आइए सर्वर और क्लाइंट में समझते हैं।
कि सर्वर और क्लाइंट, जैसे मान लीजिए कि इसमें से जो एक कंप्यूटर होगा, जो इसमें से एक कंप्यूटर है, उसे हम सर्वर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सर्वर, यानी सभी नेटवर्क का मालिक, ठीक है, मुखिया भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर आप कहीं जाना है तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि हम यहाँ जाएं, वहां जाएं कि ना जाएं। अगर वो कहेंगे ठीक है जाओ, तो आप चले जाएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप नहीं जाएंगे। तो जितने से एक कंप्यूटर हमारा सर्वर की तरह काम करता है, बाकी जितने भी कंप्यूटर है वो क्या करते हैं? क्लाइंट की तरह काम करते हैं। जो ये आदेश देगा वही कंप्यूटर कार्य करेंगे, और जो आदेश नहीं देगा वो कंप्यूटर कार्य नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इसने कह दिया कि पीसी नंबर 4 पे आप यूट्यूब नहीं दे सकते हैं, बाकी ये सब कंप्यूटर यूट्यूब दे सकते हैं, लेकिन पीसी नंबर 4 यानी चौथे नंबर की जो पीसी होगी वो यूट्यूब नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे जो सेटिंग होते हैं, जो परमिशन होते हैं, उसे हम सर्वर कंप्यूटर की मदद से लगाते हैं। किसमें? स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, आइए और समझते हैं। स्टार टोपोलॉजी को स्टार्ट नेटवर्क भी कहते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध टोपोलॉजी है। ठीक है, जितने भी हमने पांचों टोपोलॉजी का नाम सुना है, उसमें से सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके लाभ की, इसमें क्या क्या लाभ है। स्टार टोपोलॉजी को मैनेज करना काफी आसान होता है, इसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यदि इस टोपोलॉजी में एक केबल खराब हो जाती है तो उसका बुरा असर पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। अन्य जो टोपोलॉजी हमने पढ़ा बस और रिंग, उसमें अगर एक केबल टूट जाए तो उसका प्रभाव सभी कंप्यूटर पर पड़ेगा, लेकिन रिंग में अगर इसकी बात की जाए, स्टार की बात की जाए, तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी कंप्यूटर पर पड़ेगा जो खराब है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह केबल टूट गया या खराब हो गया, ठीक है, तो सिर्फ यही कंप्यूटर जो है नहीं वर्क करेगा, बाकी सब कंप्यूटर प्रिंटर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही कहा है कि मान लीजिए जो केबल टूटता है, जो केबल खराब हो जाता है, सिर्फ वही केबल क्या होगा? कंप्यूटर नहीं चलेंगे, बाकी सारे कंप्यूटर बढ़िया ढंग से काम करेंगे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं क्या कर रहा है। इसे सेटअप करना काफी आसान होता है। ठीक है, इसमें नए कंप्यूटर को ऐड करना भी आसान होता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो स्विच या हब होता है वो पोर्ट पे होते हैं, यानी 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट और 32 पोर्ट, 64 पोर्ट के आते हैं। यहाँ पे कितने कंप्यूटर है? 3 और 3 6 पोर्ट है। मान लीजिए अगर ये 8 पोर्ट का होता, 2 पोर्ट तो अभी खाली है ना, 2 पोर्ट खाली है, तो उसमें 2 कंप्यूटर और आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे का हमसे कह रहा है। ठीक है, अब इसमें है डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इंस्टॉल करने जो सामान उसके होते हैं काफी महंगे महंगे सामान होते हैं। स्विच की बात कर लिया जाए, हब की बात कर लिया जाए, ठीक है, केबल की बात कर लिया जाए, तो काफी महंगे सब सामान आते हैं। इसमें ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें हब खराब हो जाता है तो इसका कारण सारे कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अगर ये इसका स्विच या हब खराब हो जाए, ठीक है, इसका अगर मान लीजिए कि यही जो सेंट्रल डिवाइस है यही अगर खराब हो जाती है तो इसका प्रभाव सारे कंप्यूटर पर पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। वैसे ही अगर सर्वर हमारा खराब हो जाए, सर्वर अगर हमारा खराब हो जाए तो भी हमारे सारे कंप्यूटर क्या होंगे? नहीं वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए अगली टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो अगला टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री इसका नाम स्टार था क्योंकि इसे दूर से देखने पर क्या लग रहा था कि स्टार की तरह दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे दूर से देखने पर यह एक पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक केबल होता है और इसी केबल से अन्य सारे कंप्यूटर यानी अन्य टोपोलॉजी, बस, रिंग, स्टार, मेश सभी जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है? दूर से देखने पर यह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्री टोपोलॉजी पड़ गया। आइए समझते हैं क्या इसमें है। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसमें कंप्यूटर पेड़ की शाखाओं की तरह कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, सारे जो है कनेक्ट होते हैं, जिसे दूर से देखने पर यह एक पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें
नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसमें एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना आसान होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। किसमें? ट्री टोपोलॉजी में। यह बहुत सिक्योर और सुरक्षित है, मतलब इसमें जो डाटा हमारे होते हैं बहुत ही सिक्योर होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। डिलीट भी हो जाएगा तो हम उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। कहां से? रिसाइकिल बिन से, ठीक है। इसमें जो डाटा होते हैं सुरक्षित होते हैं, यानी अन्य कोई यूजर किसी भी कंप्यूटर से डाटा नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इस कंप्यूटर में अगर कोई हमने डाटा रख दिया है तो सारे कंप्यूटर तो आपस में कनेक्ट हैं, तो हम चाहें तो इसमें का फोटो यहाँ पे हम इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं जब तक यह परमिशन ना दे कि हम अपने डाटा को शेयर कर रहे हैं। जब ये डाटा शेयर कर देगा तो सारे कंप्यूटर उस फोटो या डाटा को देख सकते हैं। डाटा किसे कहते हैं? सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं, ठीक है। जब तक ये परमिशन ना दे तब तक कोई भी यूजर उसके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इसका क्या है? हानि कह रहा है इस टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे देखने से ही लग रहा है कि यह एक ट्री है, अधिक जाल है इसमें तारों का, केबलों का, तो कोई खराबी अगर हो जाती है तो उसे ढूंढना काफी हमको क्या होता है? मुश्किल होता है कि आखिर ये खराब हुआ कहां से, ठीक है। सही हो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि इसमें अधिक केबल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको जो भी हम इंस्टॉल करते हैं खर्चे बहुत आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में केबल होता है और केबल जो होता है ट्विस्टेड पेयर काफी महंगे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए और आखिरी टॉपिक की बात की जाए तो यह है मेश टोपोलॉजी। इसकी आकृति देखने से ही लग रहा है इसमें कितने सारे केबल प्रयोग किए गए हैं। इसमें देखिए हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से एक माध्यम से नहीं बल्कि कई सारे माध्यमों से आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए कि ये तार टूट गया तो भी इसका कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन जो है वह बंद नहीं होगा, वह हमेशा क्या होंगे? लगातार कनेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक माध्यम से नहीं, दो माध्यम से नहीं, कई सारे माध्यमों से आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आइए इसको बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी हमने आपसे बताया कि विशेष माध्यम से आपस में क्या होते हैं? ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर कोई तार टूट भी जाए तो उसका प्रभाव किसी कंप्यूटर पर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो क्या होते हैं? अन्य अन्य माध्यमों से भी क्या है? वो कनेक्ट है, ठीक है। अब आइए इसकी बात करते हैं एडवांटेज की। यह टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, यह बहुत ही सिक्योर होती है, ठीक है। यदि इसमें कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका प्रभाव किसी नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कोई केबल टूट भी जाती है, ठीक है, तो उसका प्रभाव कोई भी कंप्यूटर पे नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हानि की, यानी मेश टोपोलॉजी जो है इसकी हानि क्या है? तो मेश टोपोलॉजी को मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। इस टोपोलॉजी को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, दोनों टॉपिक एक ही है, ठीक है। यह काफी महंगा होता है, ठीक है। महंगा तो होगा ही, देख रहे हैं कितने सारे एक कंप्यूटर में अन्य अन्य टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो सब में एक एक केबल लगा हुआ है कंप्यूटर जोड़ने में। यहाँ पे देखिए सब में एक एक केबल का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम मेश की बात करते हैं, मेश की बात करें तो इसमें एक कंप्यूटर में एक नहीं, देखिए एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कई सारे माध्यमों से हम उसमें जुड़े हुए हैं कंप्यूटर में, ठीक है। एक केबल टूट जाए, दो केबल टूट जाए, तीन केबल टूट जाए तो भी इसका प्रभाव किसी नेटवर्क यानी किसी कंप्यूटर पर होने वाला नहीं है, ठीक है। आसानी से कंप्यूटर क्या होंगे? चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। ये काफी महंगा है क्योंकि इसमें अधिक केबल का प्रयोग किया गया तो महंगा होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा था टोपोलॉजी। उम्मीद करते हैं साथियों आज की टॉपिक बड़े ढंग से आप लोग समझे होंगे और हमारे वीडियो को अपने साथियों क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।